उनके एकमात्र रक्षक हैं अघोरी, जो राख को अपना आभूषण और श्मशान को अपना घर मानते हैं। वे जानते हैं कि सृष्टि का हर कण एक दिन राख बनेगा और उस राख के अधिपति केवल महादेव हैं। वे शांत भाव से श्मशान की इस पवित्र भूमि पर टहलते हैं। उनके चरणों की आहट से भटकती रूहों को शांति मिलती है। हर जलता दिया एक कहानी कहता है और शिव उस कहानी के साक्षी हैं। घंटियों की ये गूंज साधारण नहीं है, यह मृत्यु के उस देवता के आगमन का संकेत है जिसने विनाश में भी सृजन का बीज बोया है। काल का चक्र उनकी इच्छा से ही घूमता है। कल्पना कीजिए उस समय की, जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था। चारों ओर केवल अनंत शून्य और तड़पती आत्माएं थीं, जिनका न कोई आदि था न कोई अंत। वे एक ठिकाने के लिए पुकार रही थीं। तब ब्रह्मांड के रचयिता ने उस शक्ति को पुकारा जो अंधकार को स्वीकार कर उसे प्रकाश में बदल सके। उन्होंने महादेव से प्रार्थना की कि वे इन बेघर रूहों को अपनी शरण में लें, और तब उस शून्य से प्रकट हुए अघोरेश्वर, शिव का वह रूप जो भयावह था पर जिसमें असीम करुणा थी। उन्होंने श्मशान की राख को अपना अंगराग बनाया और उन भटकी हुई रूहों को अपना परिवार। उनके लिए कुछ भी अपवित्र नहीं था। जो दुनिया के लिए डरावना और त्याज्य था, वह भूतनाथ के लिए अत्यंत प्रिय था। उन्होंने मृत्यु के भय को ही अपना आभूषण बना लिया। लेकिन जब अधर्म ने अपनी सीमाएं लांघी, तब उनका यह करुणापूर्ण रूप भैरव के प्रचंड क्रोध में बदल गया। उनके नेत्रों की ज्वाला अधर्मियों के लिए काल का साक्षात बुलावा बन गई। अधर्म के बंधनों में जकड़ी आत्माएं उनके एक प्रहार से मुक्त होने लगीं। माया के जाल टूट गए और सत्य का प्रकाश फैलने लगा। काल के प्रहार से कोई नहीं बच सका। अहंकार और अंधकार का साम्राज्य मिट्टी में मिल गया। शिव का क्रोध केवल विनाश नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का शोधन था। जो अशुद्ध था वह जलकर भस्म हो गया। उनका क्रोध शांत हुआ, पर उसकी गूंज आज भी उन लोगों के दिलों में है जो अधर्म की राह पर चलते हैं। भूतनाथ का न्याय अचूक है और उनका दंड अंतिम। महाशिवरात्रि की उस महान और डरावनी रात में पूरा ब्रह्मांड उनके चरणों में नतमस्तक होता है। श्मशान के बीच शुरू होता है वह नृत्य जो सृष्टि के कण कण को स्पंदित कर देता है। यह तांडव विनाश का नहीं, बल्कि मुक्ति का संगीत है। हर मुद्रा में एक गहरा रहस्य छिपा है। हर थाप में भटकती आत्माओं के लिए शांति का संदेश है। शिव नाचते हैं और काल रुक जाता है। भय अब परम भक्ति में बदल रहा है। जो रूहें युगों से भटक रही थीं, उन्हें अब शिव के चरणों में अपना मार्ग मिल गया है। वे प्रकाश में विलीन हो रही हैं, मुक्त हो रही हैं। ओम नमः शिवाय। श्मशान की इस गूंज में